अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इफ्रा वॉइस ऑफिशियल 786 को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, कब्रिस्तान के सारे मुर्दे जिंदा हो गए एक अद्भुत और दिलचस्प घटना है। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, एक समय की बात है, बगदाद में एक प्रसिद्ध गायक रहता था जिसकी आवाज सुनने वालों को मुग्ध कर देती थी। लोग उसकी महफिलों में खिंचे चले आते थे, घंटों उसके गाने सुनते और मस्ती में शराब पीते रहते। बस्ती के लोग इस कदर उसके संगीत में खो जाते कि इबादत और नमाज को भूल जाते। वो गायक अपनी शोहरत पर गर्व महसूस करता था और खुद को एक बड़ी हस्ती समझने लगा था। उसकी तारीफें सुनकर वो और भी खुश होता था और उसके सामने लोग उसकी प्रतिभा के आगे झुक जाते थे। उसके गाने बाजारों, घरों और यहाँ तक कि इबादत के स्थानों के पास भी गूंजते रहते थे। लेकिन उसके चाहने वालों को यह एहसास नहीं था कि वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। शोहरत और गुमराही का यह गायक हमेशा ऐसा नहीं था। उसकी शुरुआत एक साधारण फनकार के रूप में हुई थी जो एक वक्त के खाने के लिए दर बदर भटकता रहता था। एक दिन उसकी आवाज को एक रईस ने पसंद किया और उसे अपनी महफिल में बुलाया। इसके बाद वो शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचता गया, लेकिन जैसे जैसे उसकी सफलता बढ़ी उसके दिल में गुरूर बढ़ता गया। उसे अपनी महफिलों में बादशाहों और अमीरों की मौजूदगी पर गर्व था। वो सोचता था कि यह दुनिया उसके कदमों में बिछ गई है। लोग उसकी आवाज सुनकर दीवाने हो जाते थे। कोई उस पर सोना न्यौछावर करता तो कोई बेशकीमती तोहफे। धीरे धीरे उसकी महफिलों में शराब और नाच गाने का माहौल भी आम हो गया और वो खुद भी इस दलदल में फंस गया। एक दिन जब वो महफिल में गाना गा रहा था, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वहां से गुजरे। उन्होंने लोगों की हालत देखी और उनका दिल दुखी हो गया। वो गायक के पास गए और नरम लहजे में कहा, बेटा, ये दुनिया फानी है, अपनी आवाज का इस्तेमाल अल्लाह ताला की हमद और सना के लिए करो। इस गाने से क्या फायदा जो लोगों को इबादत से गाफिल कर दे। अल्लाह ताला के रास्ते पर चलो, वही तुम्हें सच्ची इज्जत और सुकून देगा। लेकिन वो गायक गर्म में चूर था। उसने सख्त लहजे में कहा, हजरत, लोग मेरे दीवाने हैं। मेरी आवाज में ऐसा जादू है कि लोग सब कुछ छोड़कर मेरी महफिल में आते हैं। मेरा नाम, मेरी शोहरत, मेरी महफिलें ही मेरी दुनिया है। मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अफसोस भरी नजर से उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे, और फिर चुपचाप वहां से चले गए। अल्लाह ताला की कुदरत का एक अद्भुत करिश्मा कुछ ही दिनों बाद सामने आया। उस गायक की आवाज अचानक खराब होने लगी। जो आवाज कभी लोगों को मदहोश कर देती थी, वो अब बेसुरी हो चुकी थी। लोग जो कभी उसके दीवाने थे, अब उसकी महफिलों में जाने से कतराने लगे। एक दिन जब उसने किसी महफिल में गाने की कोशिश की तो भीड़ में से शोर उठा, बस करो, अब यह आवाज सुनने लायक नहीं रही। फिर किसी ने उसकी तरफ एक टमाटर उछाल दिया। इसके बाद लोगों ने उसे टमाटर और अन्य चीजें फेंकना शुरू कर दी। वो दाएं बाएं बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी बेसुरी आवाज ने उसे बेबस कर दिया। उसकी इज्जत धूल में मिल चुकी थी। जो लोग कल तक उसकी तारीफ करते थे, आज उसकी महफिलों में आना छोड़ चुके थे। धीरे धीरे लोग उससे मुंह मोड़ने लगे। उसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती गई। उसकी जमा की हुई सारी दौलत भी खत्म हो गई और वो भिखारियों जैसी जिंदगी जीने लगा। एक दिन मायूसी के आलम में उसने सोचा कि अगर जिंदा लोग उसकी कदर नहीं करते तो वो मुर्दों के बीच जाकर गाएगा। वो कब्रिस्तान पहुंचा और वहां गाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसकी बेसुरी आवाज कब्रिस्तान में गूंजी, अजीब मंजर सामने आने लगा। मिट्टी हिलने लगी और एक कब्र से एक मुर्दा बाहर निकला। उस मुर्दे की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसने गायक की तरफ देखते हुए कहा, ऐ नादान इंसान, तूने अपनी पूरी जिंदगी फिजूल कामों में गुजार दी। शराब और ऐश परस्ती में डूबकर तूने अपनी आखिरत तक को बर्बाद कर लिया। क्या तुझे एक पल भी यह सोचने का मौका नहीं मिला कि मरने के बाद क्या होगा? यह सुनकर गायक कांपने लगा। उसे अपनी गलती पर गहरी शर्मिंदगी हुई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में बोला, ऐ अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में तेरा इनकार किया, लेकिन तू रहीम और तू करीम है, माफ करने वाला है। मेरी तौबा कबूल फरमा। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से हजरत गौस पाक ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि 100 दीनार इकट्ठा करो
और एक जरूरतमंद को दे आओ। जब मुरीद कब्रिस्तान पहुंचा तो उसने देखा कि वही बदनाम गायक अल्लाह ताला की हमद और सना कर रहा था। जब उसे दीनार मिले तो उसने हैरत से पूछा, एक किसने भेजे? मुरीद ने कहा, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने, और उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए यह तोहफा भेजा है। यह सुनकर गायक फिर से रो पड़ा और बोला, या अल्लाह, मैंने दुनिया की मोहब्बत में तुझे भुला दिया लेकिन तूने मुझे नहीं भुलाया। उसने अपनी बाकी जिंदगी इबादत और जिक्र में गुजारी और अल्लाह ताला का प्यारा बंदा बन गया। अल्लाह हम सबको भी नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और शैतान की कहानी एक दिलचस्प और हैरत अंगेज वाकया है जिसमें शैतान ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बहकाने की कोशिश की। क्या वो अपनी कोशिश में सफल हुआ या नहीं, यह जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह अल्लाह की रजा के लिए सुपुर्द कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत और तकवा के लिए मशहूर थे। एक दिन हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इबादत के लिए एक वीरान जंगल का रुख किया ताकि वो दुनियावी मसरूफियत से दूर रहकर अल्लाह ताला की इबादत कर सके। यह जंगल सुनसान था जहाँ ना तो कोई इंसान था और न ही कोई अन्य जानवर। आपने एक शांत जगह चुनी और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। कुछ समय बाद अचानक वहाँ एक अजीबोगरीब शक्ल का व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी शक्ल खौफनाक थी और उसके शरीर से बदबू आ रही थी। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह उसकी मौजूदगी पर हैरान हुए क्योंकि उस जंगल में इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। वो आदमी आपके पास आया और बोला, अय अब्दुल कादिर जिलानी, तुम तो अल्लाह ताला के नेक और इबादत गुजार बंदे हो, तो यहाँ वीरान जंगल में क्यों भटक रहे हो? उसने आपको आपके नाम से पुकारा जिससे आप हैरान हुए कि इस आदमी को आपका नाम कैसे पता चला। आपने उससे पूछा, तुम मुझे मेरे नाम से कैसे जानते हो और यहाँ क्या करने आए हो? वो आदमी यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी बहुत खौफनाक थी। उसने कहा, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, किस चीज की मुबारकबाद? और तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम कौन हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं शैतान हूँ। तुमने मेरे पैरोकार को परहेजगार बना दिया है और अब वो गुनाह नहीं करते। मैं तुम्हारे इल्म को मानता हूँ और शिकस्त कबूल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन तुम्हारी खिदमत करूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह गुस्से में आ गए और समझ गए कि यह शैतान है जो नई चाल चलने आया है। आपने दिल को मजबूत रखते हुए कहा, ऐ शैतान मरदूद, यहाँ से चला जा। मेरा तुझसे कोई काम नहीं। जो लोग ईमान लाए और सीधे रास्ते पर चले वो मेरे इल्म की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के फजल करम से सीधे रास्ते पर आए हैं। चल भाग जा यहाँ से। आपका यह कहना था कि अचानक एक बड़ा लोहे का आला आया और शैतान के सिर पर लगने लगा। वो आला लगाकर शैतान के सिर पर वार कर रहा था, यहाँ तक कि शैतान जमीन में धंस गया और गायब हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर से अपनी इबादत में मशगूल हो गए लेकिन वही शैतान दोबारा नए वेश में आया और आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ आग के गोलों से जंग करने लगा। आपने तुरंत अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, इस शैतान के वसवसे से मुझे बचा ले, मेरी तरफ कोई मददगार भेज। आपकी दुआ खत्म हुई तो एक घुड़सवार आपके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में तलवार थी। उस घुड़सवार ने अपनी तलवार शैतान की तरफ बढ़ाई लेकिन इससे पहले कि वह तलवार शैतान का खात्मा करती, शैतान खुद ही गायब हो गया और घुड़सवार भी जंगल में कहीं गुम हो गया। हर तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर से इबादत में मशगूल हो गए। जब आप कुरान मजीद पढ़ रहे थे अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब आपने सिर उठाकर देखा तो कुछ ही दूर पर शैतान अपने सिर पर मिट्टी डाल रहा था और रो रहा था। आपने उससे कहा, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। क्या तुम लोगों के दिलों में फसाद डाले बिना नहीं रह सकते? सुनते ही शैतान वहां से गायब हो गया। जब शैतान आपको बहकाने में सफल नहीं हो सका तो वो अपने साथियों के पास गया और कहा, मैंने हर तरह से उसे बहकाने की कोशिश की लेकिन वो मेरे जाल में नहीं फंस रहा। शैतान के साथियों ने उसे एक नई तरकीब बताई और कहा, देखना इस बार वो तुम्हारे जाल में जरूर फंसेगा। अब आप रहमतुल्लाह अलैह ने वो जगह छोड़ दी और एक नई जगह पर इबादत करने लगे। वो जगह ऐसी थी जहाँ दाना पानी मिलना मुश्किल था। शैतान यह देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, भूख में तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जब रात हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह को प्यास लगी। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे के लिए आसमान से बारिश बरसा दी। आपने बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाई और फिर अपनी इबादत में मशगूल हो गए। जब आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत कर रहे थे अचानक हर तरफ तेज रोशनी फैल गई। चारों ओर नूर ही नूर था। आपने उस नूर में से एक आवाज सुनी जो
आप से मुखातिब थी वो कह रही थी, ऐ अब्दुल कादिर, तुमसे तुम्हारा रब राजी हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह को लगा कि शायद उनका रब उनसे बात कर रहा है। आपकी हालत खराब होने लगी और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप अल्लाह ताला को क्या जवाब दें। उसी दौरान एक आवाज आई, ऐसे एक अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारे लिए हर हराम चीज हलाल है और तुम्हारी सारी इबादत कबूल कर ली गई है। अब तुम चाहे सारी जिंदगी मेरी इबादत ना करो। जब आपने यह सुना तो आप समझ गए कि यह शैतान की चाल है। आपने तुरंत तौबा की और कुरान का जिक्र करने लगे। फिर अचानक सारी रोशनी गायब हो गई। वो शैतान अपना सिर पकड़कर बैठ गया और आप रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, ऐसे एक अब्दुल कादिर, इससे पहले मैं 70 लोगों को गुमराह कर चुका हूँ, लेकिन तुम अपने इल्म और दीन की समझ की वजह से बच गए, वरना इसी तरह मैंने हजारों इबादत करने वालों को गुमराह किया है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ मरदूद शैतान, मैं अपने इल्म की वजह से नहीं बल्कि अपने अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसके फजल की वजह से बचा हूँ। इसके बाद जब आप रहमतुल्लाह अलैह अपने शहर लौटे तो आपने अपने मुरीद को शैतान की चालबाजियों के बारे में बताया। तब मुरीद ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि वो रोशनी में शैतान था? आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ताला कभी किसी हराम चीज को हलाल नहीं करता। दुनिया में जितनी भी चीजें हमारे लिए हराम कर दी गई हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है तो वो अपने बंदों को कैसे नुकसान में डाल सकता है। अल्लाह ताला हमें सिर्फ खुद बुराई से बचने का नहीं बल्कि दूसरों को भी बुराई से रोकने और हलाल हराम में फर्क समझने का हुक्म देता है। दूसरी बात यह है कि उस रोशनी ने मुझे अल्लाह ताला की इबादत करने से रोका, जबकि अल्लाह ताला की इबादत से केवल शैतान ही रोक सकता है। इबादत से दिल को सुकून मिलता है और आखिरत में कामयाबी नसीब होती है। जिन लोगों को दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दी गई उन्हें भी अल्लाह ताला ने इबादत से नहीं रोका। यही इबादत हमारी आखिरत में कामयाबी का जरिया है। मुझे पता था कि वो अल्फाज मेरे रब के नहीं हो सकते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल इफ्रा वॉइस ऑफिशियल 786 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।